वाणी वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज। वचन 15वां, शब्द 4। मुसाफिर रहना तुम होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, अकेले मत जाना इस राह, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह। यह है परम संत श्री हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। आप जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ था। आपकी वाणी में, आपके शब्द में परमार्थ के बारे में स्पष्टता झलकती है। किस प्रकार परमात्मा से मिलाप करके उसकी सच्ची भक्ति में लगकर सदा के लिए इन सांसारिक दुखों को, जिनको कि हम पूर्ण रूपेण सुख ही समझ बैठते हैं, किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है, मालिक की सच्ची भक्ति की जा सकती है। तो इसी क्रम में आज के शब्द में श्री हुजूर स्वामी जी महाराज ने समझाया, चेतावनी दी, होशियार कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि जीव जो इस संसार की, इस दुनिया गफलत में पड़ा हुआ, मोह माया की मीठी नींद में सो रहा है, यदि यहीं रह गया तो फिर यहाँ के रंग तमाशे प्यार में ही उलझा रह जाएगा। और जो इसे मूल उद्देश्य, जिस कारण के लिए परमात्मा ने परमार्थ के लिए इस दुनिया संसार में भेजा था, उससे वंचित हो जाएगा, किसी प्रकार का लाभ नहीं उठा पाएगा। तो यदि लाभ लेना चाहता है ये जीव इंसान, तो इस मनुष्य जन्म का, जिसे परमात्मा की अपार कृपा से इस बार मिला है, उसका फायदा उठा ले और मालिक की सच्ची भक्ति की ओर लग जाए। अब देखें, संत महात्मा स्पष्ट रूप से जीवात्मा को सावधान करते हैं, समझाते हैं। हर बार इंसान को उपदेश देते हैं, कहते हैं तुम हमेशा होशियार रहना। अब देखें, इंसान अपने आप को, हर कोई, चाहे कोई भी, वो अपने आप को बड़ा समझदार, बुद्धिमान और होशियार समझता है। आज तक किसी ने अपने आप को मूर्ख, बेवकूफ और अपने आप को ये नहीं कहा कि नहीं मैं बुद्धिहीन हूं। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्रम में, किसी भी प्रकार का हो, अपने आप को अपने स्तर पर चतुर, चालाक, होशियार ही समझता है। इसको लगता है इंसान को कि मुझसे बड़ा समझदार और अक्लमंद तो कोई और इस दुनिया में है ही नहीं, और ये जो कुछ भी बातें बताई जा रही हैं किसी और के लिए होंगी, मेरे लिए ये बातें कुछ नहीं, मैं तो खुद ही समझदार हूं। वाणी कहती है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिन नाम आधार। सारा संसार दुखी है, हर कोई किसी न किसी प्रकार से दुखी है, और इन दुखों में उलझे होने के बावजूद भी इंसान अपने आप को सुखी समझता है। ये देखिए, माया का प्रभाव है। माया ने यहाँ इस प्रकार का ऐसा अपना जाल बिछा रखा है कि उस माया जाल में फंसकर इंसान असलियत भूलकर दुखों को सुख समझ बैठा है, नाशवान वस्तुओं से प्यार लगा बैठा है। अब देखें, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। हर इंसान किसी न किसी तरह से रोगों से ग्रसित है। कोई आंखों की समस्या से ग्रसित है, कोई कान, कोई नाक, किसी को किसी प्रकार की समस्या है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित ना हो। किसी को मानसिक रोग है, किसी को दैहिक, किसी को किसी प्रकार की चिंता फिक्र लगी हुई है। मतलब कि इंसान का ये जो मन है इस दुनिया में भटकता रहता है। ये इधर से उधर और इधर से उधर लगा हुआ है, हर जगह उलझा ही हुआ है। परमार्थ की ओर यदि ये लगता भी है तो कुछ समय बाद वापस दुनिया के विषय विकारों में ही उलझ जाता है, फंस जाता है। अब देखिए, इसका मूल कारण क्या है, असली वजह। मेडिकल साइंस, मॉडर्न साइंस, आज का आधुनिक विज्ञान ये मानता है कि यदि इंसान को शारीरिक ताकत चाहिए, शरीर में बल चाहिए, तो उसे बढ़िया आहार खाना होगा, अच्छी खुराक खानी होगी, जिसके जरिए उसके शरीर को बल मिले, वो बढ़िया तरीके से काम काज कर पाए। अब एक तरफ तो विज्ञान कहता है कि इससे बढ़िया आहार खाना होगा, अच्छी खुराक चाहिए जिससे कि इसके शरीर को बल मिल सके। दूसरी ओर फिर खुद ही विज्ञान इस बात का खंडन भी करता है, कहता है कि यदि
यदि इसने ज्यादा खा लिया, अत्यधिक खाना खा लिया, तो फिर फूड पॉइजनिंग होने का खतरा भी है, डर भी है। दोनों बातें खुद ही कहता है। कहने का मतलब यह है कि बैलेंस बना के चलना है, नियंत्रण में चलना है। ज्यादा खाया तो भी रोगी, कम खाया तो भी रोगी, जो जो दिसे सो सो रोगी। हर प्रकार से सोच समझ कर बड़ी होशियारी से इस दुनिया में चलना है, यहाँ रहना है। यहाँ एक से एक प्रकार के प्रलोभन है, माया जाल बिछे हुए हैं। अब इस दुनिया के दुनियावी रोगों के इलाज के लिए देखिए कई सारी चिकित्सा पद्धतियां आजकल मशहूर हैं। आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक, यूनानी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और भी कई कई पद्धतियां, मॉडर्न थेरेपीज आ गई हैं आजकल। तो एक से एक चिकित्सा विज्ञान हर तरीके से इंसान के रोग दूर करने में ही लगा हुआ है। लेकिन एक रोग का इलाज मिलता है, 10 नए रोग पैदा हो जाते हैं। अब इंसान करे तो क्या करे? यदि इस दुनिया में सुखी रहना है, सभी प्रकार के दुखों रोगों से बचना है, तो फिर उसका उपाय, मेथड क्या है? तो इसके बारे में बड़ा ही स्पष्ट साफ साफ संतों महात्माओं ने कह दिया। गुरुवाणी साफ कहती है, सर्व रोग का औषध नाम। यदि उस परमात्मा के सच्चे नाम से लग गया, किसी प्रकार उसकी राह में आ गया, भक्ति में लग गया, तो सभी प्रकार के रोगों से दूर हो जाएगा, सुख मिल जाएगा। और जो रोगों से दूर होने का उपाय है वो अमृत तुझे प्राप्त हो जाएगा, यदि तू संतों की बताए गए तरीके पर चलेगा, उस राह पर आ जाएगा। अकेले तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये रास्ता, इस दुनिया की जो राह है, ये बड़ा ही खतरनाक है। और बिना किसी वाकिफकार के, जो इसका नॉलेजमंद पर्सन है, जिसको इसके बारे में जानकारी है, बिना उसके तू यहां नहीं चल सकता। तो कहते हैं, जब संसारिक रोगों, विषय विकारों से बचने के लिए भी आपको स्पष्ट रूप से कह दिया कि अकेले की बस की बात नहीं है, तो फिर परमार्थ उस मालिक को मिलने के लिए भी तो किसी का सहारा चाहिए। तो महात्मा कहते क्यों नहीं गुरु के पास आता? वो ना तो तुझसे कोई पैसा लेते हैं, न किसी और अन्य प्रकार की तुझसे मांग करते हैं, मुफ्त ही तेरा काम करते हैं। कितना ही अच्छा हो यदि तू संतों के सत्संग में आए, गुरु की शरण में आ जाए, बिना किसी वाकिफकार के, बिना गुरु के, इस राह से तेरा पार होना बड़ा मुश्किल है। यदि दुखों से बचना है तो फिर आजा, गुरु की शरण ले ले, वाकिफकार से रास्ता ले ले। अब यदि हम किसी से कोई दवाई ले भी आए और दवाई खाने का तरीका ही ना मालूम हो, तो क्या हमारा रोग जाएगा? इसलिए दवा के साथ साथ डॉक्टर की राय, उसकी एडवाइस भी जरूरी है। हम खुद अकेले किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से समर्थ नहीं है। हमें कोई चाहिए जो हर प्रकार के कार्य में, चाहे वो सांसारिक हो चाहे परमार्थी कार्य हो, उसमें हमारी सहायता कर सके। और यही बात स्वामी महाराज ने आज की वाणी में स्पष्ट कह दिया। आपने साफ साफ समझा दिया कि अकेले अपने दम पर यहाँ यदि कुछ करने की कोशिश करता है, तो हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, कि इस दुनिया में कुछ क्षण के लिए तुम्हें सफलता मिल जाए, लेकिन उस मालिक तक पहुंचने का जो मार्ग है ना, बड़ा ही कठिन है। और तुम अकेले उस मार्ग पे चल नहीं पाओगे। उस पर तो कोई वाकिफकार, जो संत महात्मा, संत सतगुरु उस राह के जानकार हैं, वो हैं वाकिफकार, अगम का भेद बतावें। तो इसलिए गुरु की शरण अख्तियार कर लो, उनसे रास्ता ले लो। बड़ा ही सीधा सिंपल मेथड है। तो
अब हमें करना क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि कहना मान लें, जो एडवाइस हमें दी जा रही है उस पर अमल कर लें। यदि रोग से बचना है तो डॉक्टर का कहना मानना ही पड़ेगा। इसी प्रकार यदि परमात्मा से मिलना है तो गुरु करना ही पड़ेगा, सत्संग में जाना ही पड़ेगा, गुरु का कहना मानना ही पड़ेगा। तो इन सब बातों को समझते हुए हमें भी, जो स्वामी जी महाराज ने आज के शब्द में साफ साफ उस उपदेश किया, स्पष्ट बता दिया, उस मार्ग को, उस साधन को, मेथड को अपनाना चाहिए। अब देखें अगली कड़ी में, अगली तुक में स्वामी जी महाराज क्या उपदेश कर रहे हैं। जमा सब लेंगे तेरी छीन करेंगे तुमको अपना दीन, ठगों ने रोका सब संसार गुरु बिन पड़ गए सब पर धाड़। अब देखिए स्वामी जी महाराज कितना स्पष्ट सुंदर उपदेश करते हैं। पहले के जमानों में लोग, बहुत पहले की बात है, जब लोग कुछ धन इकट्ठा कर लेते रहे, किसी प्रकार बचत करके, सेविंग करके कुछ पैसा धन जोड़ लेते थे, उस समय जब पहले बैंक वगैरह नहीं होते थे, आज तो खैर बहुत सारे बैंक है, लोगों के पास बहुत सारे जरिए हैं, तो उस समय जब बैंक नहीं होते थे, लोग अपना धन सुरक्षित रखने के लिए कहीं एक गड्ढा खोद के, घर के बाहर या घर के अगल बगल में गड्ढा खोद कर उसमें धन दबाकर ऊपर से ढक के रख देते रहे, उसके ऊपर कोई निशानी लगा देते रहे, जिससे कि पता चले आने वाले वक्त में इस जगह मैंने ये धन दबाया है, और जब जरूरत हो, जरूरत के मुताबिक उसको सुरक्षित निकाल कर उपयोग में समय अनुसार ले सकें। क्योंकि उस समय लोगों को ज्यादा धन रखने पर उसके चोरी हो जाने का डर होता था, और आज भी हम देख लें, जब ज्यादा पैसे होते हैं लोग उसे इकट्ठा करते हैं, बैंक में ले जाकर उसे जमा करा देते हैं। मतलब कि प्रक्रिया वही है। पहले भी लोग जब धन होता था एकत्रित तो उसको कहीं सुरक्षित रखते थे, आज भी लोग ले जाकर बैंकों वगैरह में उसको जमा कराते, सुरक्षित रखते हैं। अभिप्राय मतलब ये कि जो धन है, जिससे कि हमें किसी प्रकार का सांसारिक सुख मिल सकता है, हमारा लाभ हो सकता है, उसको सुरक्षित रखा जा सके, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका सदुपयोग किया जा सके, उससे लाभ उठाया जा सके। धन इसलिए छुपा कर रखा ताकि इस जगह पर जहां पर धन रखा हुआ है ये ज्यादा देर यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकता, तो इसको किसी सुरक्षित जगह पर रखा ताकि कोई इसको ले ना सके और इसका लूट ना हो जाए, कोई डाका ना डाल ले। स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कहा, गुरु बिन पड़ गए सब पर धाड़। यदि बिना गुरु के, ये जो श्वासों की पूंजी परमात्मा ने प्रदान की है ना, ये श्वासों की पूंजी इसका असल धन है। संसारिक धन तो क्षणभंगुर है, नाशवान है, कुछ समय के लिए है, यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। जो श्वासों की पूंजी परमात्मा ने इंसान को दी है, जिसके जरिए मालिक की भक्ति छिन छिन पल पल करनी है और उस नाम धन को इकट्ठा करना है, ये श्वासों की पूंजी धीरे धीरे इसकी कम होती जा रही है। ठगों ने रोका सब संसार, सारा संसार मायावी पदार्थों में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन 5 चोरों ने, ठगों ने सारे संसार को उलझा रखा है, धोखे में डाल रखा है, इसका धन लूट कर ले जाते हैं। कहते हैं अपना ये धन जमा कर लो और इसका कुछ सदुपयोग कर लो, और इसका जो तरीका है ना, बिना गुरु के समझ में नहीं आएगा। जब गुरु की शरण में जाओगे तो बताएगा कि किस प्रकार परमार्थ की ओर लगना है। वो मालिक के नाम के साथ, उस शब्द के साथ जोड़ देगा जो परमात्मा की दरगाह से शब्द की धुन आ रही है, उसके साथ जोड़कर तुम्हारा काम बना देगा, तुम्हारा नबेड़ा कर देगा। अब देखें, जिस गुरु की इतनी महिमा है कि गुरु बिना ये संसार से पार नहीं लग सकता, गुरु के बिना इसका धन नहीं टिका रह सकता, तो वो गुरु आखिर है क्या जिसकी इस शब्द में स्वामी जी महाराज ने इतनी महिमा कर दी। बुल्ले शाह जी महाराज साफ साफ स्पष्ट बताते हैं सदगुरु की आवश्यकता क्या है। बुल्ला सौदी सुने हकायत, हादी फड़िया
होग हदायत मेरा साईं शाह इनायत, ओहो लंघावे पार। सतगुरु या हादी, जो गुरु होता है उसकी जरूरत क्यों है इंसान को? तो बहुत सारे काम खुद भी करता है, तो परमात्मा से मिलने का काम उसकी भक्ति खुद अकेले क्यों नहीं कर लेगा? अब समझें, परमात्मा भी अंदर, आत्मा भी अंदर, और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली रस्सी कलमा शब्द नाम भी अंदर। लेकिन परमात्मा या कलमे रूपी गंज मख्फी गुप्त खजाना, जो हमारा असली धन है, जिसके लिए कह रहे हैं जमा सब तेरी लेंगे छीन, वो धन, वो गुप्त खजाना, उसकी जानकारी हमें किस प्रकार होगी? और उस धन तक, नाम रतन धन तक हम किस प्रकार पहुंचेंगे? तो कहते हैं जो कोई उसनु लखना चाहे, बाज वेसीले लखया न जाए, शाह इनायत भेद बताए, ता खुलने सब इसरार। अब देखें, जो गुरु होता है ना, वही उसका भेद देता है, उसके बारे में बताता है कि सच्चा तरीका, सच्चा रास्ता क्या है। यदि इंसान के अपने बस में होता तो फिर लोगों के लोग और मुल्कों के मुल्क अब तक तर गए होते, फिर गुरु की क्या जरूरत थी? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यदि हुआ होता तो हम और आप यहां बैठे ना होते। तो इसलिए कहते हैं गुरु की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी जरूरत है। मुर्शिद और मुरीद, गुरु और शिष्य के संबंधों में देखिए बड़ा ही गुण रहस्य है ये। अब देखिए, गुरु के पास गए, उनसे नाम ले लिया, सिमरन में लग गए। अब उसके बाद उससे आगे की क्या अवस्था है? सिमरन और ध्यान का काम सतगुरु की देखरेख में ही चलता है। अब शिष्य को अंतर में, आंतरिक साधनों पर जब अंदर वो चलता है तो उसे जो अंदर अनुभव होते हैं, गुरु उनका वाकिफकार होता है। गुरु को पता होता है कि अंदर कौन सा अनुभव सच्चा है और कौन सा छलावा। कहते अंदर काल भी भरमाता है। शिष्य अपने रूहानी अनुभव केवल गुरु को ही बताता है। मुर्शिद से नाम मिलने के बाद, नामदान के समय, शिष्य का मुर्शिद से बड़ा गहरा, अटूट, आंतरिक रूहानी नाता जुड़ जाता है। मुर्शिद मुरीद को अपनी शरण में ले लेता है, उसके सिर पर हाथ रख देता है, उसे नाम दान दे देता है। मौलाना रूम ने स्पष्ट कह दिया है कि परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग, जो रास्ता है ना, बड़ा बारीक और बड़ा ही पतला है। और संत महात्मा गुरु के बिना इस पर कौन सीधा चल सकता है? बिना गुरु की सहायता पे इस मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। यहाँ बड़ी दुर्गम घाटियां हैं जो कि बिना गुरु के पार नहीं की जा सकती। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यात्रा का साथी पहले है और यात्रा का तय होना बाद में। किसी जानकार को खोज लो, गुरु के पास जाओ, ताकि वो सीधे मार्ग पर चला सके। वरना रास्ते में बहुत सारे कुएं और गड्ढे हैं। तू प्रकार की तरह सदा एक ही जगह पर चक्कर काट रहा है, इसलिए जहां था वही है। तूने वर्षों रोजे रखे और नमाज पढ़ी, लेकिन दिल का हाल जो पहले था वही रहा। तू गुरु पर विश्वास कर, ताकि तू ला कलाम मंजिल, उस अनामी देश सचखंड पहुंच जाए। मुर्शिद की आज्ञा से मुरीद रास्ता तय कर लेता है। बिना कमान के कोई तीर कभी निशाने पर या निशाने के आस पास पहुंच ही नहीं पाता है। तो इसलिए गुरु की इतनी जरूरत है। तो कहते हैं सतगुरु को प्राप्त कर लो, किसी हादी को साथ ले लो जो गुरु है। बिना गुरु के रास्ते के बताए किस प्रकार पार होगे। तो फिर मुर्शिद गुरु का साथ लेना बड़ा जरूरी है। अब अगली तुक में देखें स्वामी जी महाराज और आगे क्या बता रहे हैं।
मान लो कहना मेरा यार, संग इन तजना पकड़ किनार। गुरु बिन और न कोई रखवार, कहूँ मैं तुमसे बारंबार, होएगी मंजिल तेरी पार। गुरु से कर ले दृढ़ कर प्यार, गुरु के चरण पकड़ ये सार। इंद्री भोग सुलावत झाड़। देखिए संतों महात्माओं का इंसान से कितना प्यार होता है, कितनी कृपा करते हैं, कितनी दया दयालुता करते हैं। महात्मा जो खुद परमात्मा का रूप है, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, वो मालिक का जो खुद रूप है, हमें इंसानों को, इस जीव को कहते हैं कि हे भाई कुछ कहना मेरा मान लो। अपना यार मित्र कहकर यहाँ स्वामी जी महाराज संबोधित कहते हैं कि मान लो कहना मेरा यार, ए दोस्त, कम से कम मेरी इस बात को तो मान लो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, और यदि इसको मान लिया तो तेरा ही भला है कि संसार के दुर्गुणों को छोड़ दो, इनसे किनारा कर लो, और यही भव सागर से पार होने का तरीका है। देखिए गुरुवाणी में स्पष्ट रूप से कहा गया है, नानक कच्चड़ियां सिव तोड़, ढूंढ सजन संत पकियां, ओ जूंदे बिछड़े ओ मुइया न जाई छोड़। संसार के जो पदार्थ है ना, ये क्षण भंगुर है, नाशवान है। समय अनुसार सभी जो संसारिक चीजें हैं, चाहे रिश्ते नाते हैं, चाहे दौलत है, चाहे इसके विषय विकार हैं, पदार्थ है, मतलब जो कुछ जो दिसे सो परम पुलाई, सब भ्रम है। जो दिखाई देता है सब भ्रम है, सिवाय गुरु के नाम के शब्द के हमारे साथ जाने वाली और कोई चीज नहीं है। अब देखें, एक बात को बड़ा स्पष्ट रूप से समझ लें। कई लोग इस पर कहते हैं कि एक तरफ तो कहते हैं कि संसार की सब चीजें नाशवान हैं, और फिर जो गुरु है, जो देह स्वरूप में है, क्या वो नाशवान नहीं है? तो कहते हैं नहीं, देह शिष्य की भी यही रह जानी है, गुरु की भी यही रह जानी है। मुरीद और मुर्शिद, इसका भेद, इसकी असलियत नाम के अभ्यास द्वारा अंतर में जाकर पता चलता है इसके बारे में कि गुरु का असली स्वरूप क्या है। जब अंदर जाते हैं तो पता चलता है, अंदर जो परमात्मा का नूर है, जो उसका प्रकाश है, जो उसकी पावर है, ताकत है, वो अंदर शब्द गुरु है, जिसके बारे में संतों महात्माओं ने बार बार स्पष्ट रूप से कहा कि संतों के चरणों की धूल यदि मिल जाए तो बड़ी मुबारक है। तो यहां मुराद आंतरिक रूप से है, बाहरी रूप तो हमें समझाने के लिए है, पर अंदर जब हम चलेंगे उस राह पर, हमारा शरीर नहीं जाता, वहां पर आंतरिक स्वरूप जाता है, और गुरु का आंतरिक स्वरूप ही हमारा उस राह पर साथ देता है। और उस जगह पर गुरु के बिना और कोई हमारा रखवाली नहीं कर सकता, कोई रखवार नहीं होता। ये बात स्वामी जी महाराज रूप से स्पष्ट रूप से साफ साफ शब्द में कह दी, कहूं मैं तुमसे बारंबार, अब यदि मंजिल पानी है, परमात्मा से मिलना है, तो गुरु से प्यार कर लो, गुरु से प्यार। अब देखें, गुरु हमेशा अपनी लिव, अपना प्रेम प्यार परमार्थ की ओर, परमात्मा की भक्ति की ओर ही लगाए रहते हैं। यदि हम उनकी भक्ति अपने हृदय में बसाएंगे तो अपने आप ही हम परमात्मा की भक्ति की ओर लग जाएंगे। गुरु कहता क्या है? वो तो यही कहता है दिन रात कि परमात्मा की भक्ति में लगे रहो, इसके सिवा तो कुछ और कहता नहीं हो हमसे। तो हम अपने आप इनडायरेक्टली परमात्मा की भक्ति में ही जुड़ जाएंगे, हमारा प्यार मालिक के साथ लग जाएगा। आपने स्पष्ट रूप से कहा, गुरु के चरण पकड़ यह सार, यहाँ आंतरिक चरणों की ओर इशारा है, जो अंतर में जाने पर साधक को नाम के अभ्यास द्वारा प्राप्त होते हैं। और कहते हैं इंद्रिय भोग
जो ये संसार के विषय विकार हैं उनसे बचो। ये सभी तुम्हें केवल और केवल पतन की ओर ही ले जाते हैं यदि संसार में इनके चक्कर में उलझे रहते हो तो। और यदि इनसे कुछ लाभ लेना है ना इन इंद्रियों से, तो फिर क्या करना है? ये जो बाहर का प्यार लगा है इसको भुलाकर अंदर के प्यार, मालिक के नाम की ओर आ जाओ। अब देखें, महात्मा संसार के सुखों के विरोधी नहीं होते। ये नहीं कहते कि सब छोड़ दो और केवल आ जाओ सत्संग में बैठ जाओ, दिन रात यहीं रहो। नहीं, हमें अपने काम काज करते हुए, सांसारिक विषय निभाते हुए, नाते रिश्तों में रहते हुए भी, अपनी जिम्मेदारियां काम धंधे पूरे करते हुए अपना ख्याल हमेशा परमार्थ की ओर ही रखना है। अब सब कुछ स्पष्ट रूप से बता के देखिए अंतिम की कड़ियों में स्वामी जी महाराज क्या उपदेश करें, ध्यान पूर्वक सुने। यही है ठगिया करत ठगार, कहे राधा स्वामी तो है पुकार, शरण में आ जा ले समार, नाम संग हो जा होत उधार। देखिए, आपने स्पष्ट रूप से पहली कड़ी में कहा था ठगों ने आन बिछाया जाल। अब उसी बात को फिर आखिरी कड़ी में दौड़ाते हैं कि यही है ठगिया करत ठगार, कि ठगों से बच के रहना। अब ठग कौन होते हैं? जो हमारे बीच आकर हमें अपनेपन का एहसास दिलाते हैं और मौका पाकर, समय देखकर हमारी सब जमा पूंजी लेकर निकल जाते हैं। तो उनसे सावधान करते हैं। कहें राधा स्वामी तो है पुकार, राधा यानी आत्मा, स्वामी यानी परमात्मा। राधा स्वामी, यहाँ स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी लफ्ज का उपयोग किया कि राधा स्वामी तो है पुकार। परमार्थ की ओर यदि लगना है तो इस दुनिया की असलियत को समझो, ठगों से बच के रहते हुए गुरु की शरण में आ जाओ। गुरु की शरण में आ गए तो परमात्मा की शरण में अपने आप आ गए, नाम के संग हो जाओ। और यदि उस नाम के साथ लग गए तो फिर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, इस भव सागर से पार हो जाओगे, सदा के लिए सच्चा सुख हासिल कर लोगे। सच्चा सुख परमात्मा से उसके नाम के साथ जुड़ने से ही प्राप्त होता है। कबीर साहब जी महाराज ने भी स्पष्ट रूप से इस बात को बता दिया। कबीर हमरे नाम बल सात दीप नौखंड, जम डर पे सब भय करे गाज रहा ब्रह्मांड। उस नाम से, परमात्मा के शब्द से, नाम से जुड़ने पर हमारा परमार्थ तो बनता ही है, स्वार्थ भी पूरा होता है। यम के दूत खुद यमराज नाम जपने वाले के निकट नहीं आ सकते। उस नाम में ऐसी ताकत है जो हर प्रकार के दुखों का नाश कर देता है। गुरु अमरदास जी महाराज ने भी स्पष्ट फरमा दिया, साफ साफ बता दिया, एक नाम जुग चार उधारे, शब्दे नाम विसाहा है। तो हमें भी चाहिए कि आज के इस जो शब्द में स्वामी जी महाराज ने हमें बताया कि यदि दुनिया में रहते हुए अपना परमार्थ भी बनाना है और स्वार्थ भी बनाना है, लोक भी बनाना है, परलोक भी बनाना है, तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके संतों के सत्संग में जाएं, गुरु का पास जाएं, गुरु के जरिए नाम की कमाई करें, भजन सिमरन का अभ्यास करें और उसके द्वारा सच्चा सुख प्राप्त कर लें। क्योंकि इस जो श्वासों की पूंजी मिली है, इस दुनिया का, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है कितने समय के लिए मिला है। तो अपने मनुष्य जीवन का जो परमात्मा ने इंसान का जामा बख्शा है, बड़ा अनमोल है, इसका फायदा उठाएं और परमार्थ की ओर
परमात्मा के नाम की ओर लगकर अपना जीवन सफल और धन्य कर लें। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सत्संग में जाके संतों के जरिए परमात्मा के नाम में मिल जाएं, नाम भक्ति में लग जाएं, भजन सिमरन के अभ्यास में जुड़ जाएं, क्योंकि इसके सिवाय और कोई साधन, तरीका, मेथड, रास्ता है ही नहीं परमात्मा की सच्ची भक्ति का। राधा स्वामी। यदि आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन भी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि किसी प्रकार की मन में कुछ समझने की इच्छा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके समझ भी सकते हैं। धन्यवाद। और लाइक और शेयर करना हमारे चैनल को, इस वीडियो को ना भूलें।